9 जून 2026 दिन मंगलवार का राजस्थान की 30 बड़ी खबरें। जी हाँ दोस्तों, आज मंगलवार हो चुका है, 9 जून 2026 है और राजस्थान की 30 बड़ी खबरें हम जानने वाले हैं। दोस्तों शुरुआत करेंगे हम मौसम की जानकारी से, उसके बाद हम किसानों के लिए जो खास खबरें हैं उनके बारे में जानेंगे। इसके बाद हम पेंशन धारियों के लिए ब्रेकिंग न्यूज जानने वाले हैं और उसके बाद हम राजस्थान की जो बड़ी खबरें हैं उसकी बात करेंगे। तो शुरुआत कर लेते हैं मौसम की बड़ी खबरों से। खबर नंबर 1, राजस्थान में आज का दिन जो है वो काफी गर्म होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में 9 जून 2026 को मौसम पूरी तरीके से साफ और धूप वाला रहने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में आज का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें, आज का दिन जो है वो उमस भरा रहने वाला है। 36% उमस की संभावना जताई जा रही है। बारिश की संभावना बहुत ही कम है। दूसरी बड़ी खबर, तपती धूप और तेज हवाओं का अलर्ट, रात में मिलेगी थोड़ी राहत। दोस्तों मंगलवार का इस दिन राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में दिन भर तेज धूप रहने वाली है, जिससे लोगों को गर्मी में राहत मिलेगी। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार दोपहर के समय यूवी इंडेक्स 11 से ज्यादा पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है, इसीलिए दोपहर में बाहर न निकले। साथ ही दोस्तों आज रात बारिश की कोई संभावना नहीं होने वाली है। अब जानते हैं दोस्तों किसानों के लिए ब्रेकिंग न्यूज। तीसरी बड़ी खबर, पीएम किसान की 23वीं किस्त पर बड़ा अपडेट, जून जुलाई में आ सकती है किस्त। दोस्तों देश के करोड़ों किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर के बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। सरकार द्वारा 13 मार्च 2026 को 22वीं किस्त जारी की गई थी। अब दोस्तों 23वीं किस्त का बेसब्री से किसान इंतजार कर रहे हैं और ताजा रिपोर्ट की बात करें तो सरकार जून या जुलाई के मध्य में किसानों के खाते में 23वीं किस्त के 2000 रुपए डालने वाले हैं। इसके लिए किसानों का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, ई-केवाईसी कंप्लीट होना चाहिए। जिन किसानों ने अभी तक अपने कागज कंप्लीट नहीं करवाए हैं वो तुरंत इसे निपटा लें। चौथी बड़ी खबर, इन 14 राज्यों में नई पंजीकरण प्रक्रिया के लिए किसान पहचान पत्र हुआ अनिवार्य। दोस्तों कृषि क्षेत्र को डिजिटलाइज बनाने के लिए केंद्र सरकार ने डिजिटल कृषि मिशन के तहत एक बड़ा कदम उठा लिया है। अब राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सहित कुल 14 राज्यों में नए पीएम किसान पंजीकरण के लिए किसान पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। यदि आप इन राज्यों से बिलोंग करते हो और नया आवेदन कर रहे हो दोस्तों, तो बिना इस आईडी के आप किस्त नहीं पा सकते हो। किसान भाई अपने नजदीकी सीएससी सेंटर या फिर ई-मित्र सेंटर पर जाकर के ये आईडी बनवा सकते हैं। खबर नंबर 5, पीएम किसान योजना में एनपीसीआई सीडिंग है बेहद जरूरी, बैंक खाते की स्थिति जांचें। दोस्तों अक्सर किसान शिकायत करते हैं कि उनके खाते में पैसा नहीं आया है। इसका एक बड़ा कारण जो है बैंक खाते का आधार कार्ड से लिंक न होना बताया जा रहा है, इसीलिए एनपीसीआई से लिंक जरूर करवा ले। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि केवल आधार लिंकिंग जो खाता है उसी में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए पैसे भेजे जाएंगे। खबर नंबर 6, राजस्थान में खरीफ फसलों की बुआई की तैयारी तेज, बीजों पर मिलेगी सब्सिडी। दोस्तों 9 जून 2026 से राज्य के विभिन्न जिलों में कृषि विभाग द्वारा खरीफ फसलों जैसे कि बाजरा, मूंग, ग्वार इनकी बुआई को लेकर के तैयारी शुरू हो चुकी है। राजस्थान सरकार ने इस बार किसानों को प्रमाणित बीजों पर विशेष छूट और सब्सिडी देने की योजना बनाई है। किसान भाइयों को सलाह दी गई है कि वो केवल मान्य प्राप्त केंद्रों से ही बीज खरीदे ताकि फसल की पैदावार अच्छी हो। कृषि अधिकारी लगातार गांव का दौरा कर किसानों को उन्नत कृषि तकनीक के बारे में जागरूक कर रहे हैं। खबर नंबर 7, किसान क्रेडिट कार्ड लोन लिमिट को लेकर के बैंकों ने कड़े किए नियम, समय पर चुकाएं कर। दोस्तों राजस्थान सहित देश भर के उन किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर आ चुकी है जो कि किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए लोन लेते हैं। बैंकों ने अब लोन रिन्यू और नई लिमिट तय करने के लिए भूमि रिकॉर्ड के डिजिटल सत्यापन को सख्त कर दिया है। जिन किसानों का पिछला लोन बकाया है उन्हें ब्याज सब्वेशन यानी कि छूट जो है उसका लाभ लेने के लिए समय पर भुगतान करना अनिवार्य होगा। 8वीं बड़ी खबर, राजस्थान एग्री स्टेक मिशन, जमीन के रिकॉर्ड को डिजिटल मैप से जोड़ने का काम शुरू। दोस्तों राजस्थान सरकार ने अपने राजस्व और कृषि विभाग के साथ मिलकर के खेतों के डिजिटल नक्शों को एग्री स्टेक पोर्टल से जोड़ना शुरू कर दिया है। इस तकनीक के माध्यम से अब किसानों को अपनी जमीन के मालिकाना हक और फसल की स्थिति की जानकारी ऑनलाइन मिलने वाली है। इससे फसल नुकसान के समय बीमा क्लेम मिलने में आसानी होगी और बिचौलिया का रोल जो है वो खत्म होने वाला है। खबर नंबर 9, टपका सिंचाई और स्प्रिंकल सिस्टम पर
राजस्थान सरकार दे रही बम्पर अनुदान। जी हाँ दोस्तों, पानी की बचत और बेहतर फसल उत्पादन के लिए राजस्थान सरकार ने किसानों को ड्रिप सिस्टम और जो स्प्रिंकल सिस्टम है उसके ऊपर दोस्तों बम्पर सब्सिडी देने की योजना बना ली है। इस योजना के तहत लघु और सीमांत किसानों को भारी सब्सिडी दी जा रही है ताकि वो कम पानी में अच्छी पैदावार कर सके। खबर नंबर 10, पशुपालक किसानों के लिए खुशखबरी, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना का दायरा बढ़ा। दोस्तों, राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में पशुपालक आजीविका का एक मुख्य साधन है और सरकार ने अब पशुओं को जो बीमा है उसको लेकर के बड़ी राहत दे दी है। मुख्यमंत्री पशु बीमा योजना के तहत अब गाय और भैंस के साथ साथ भेड़ बकरियों के लिए भी कम प्रीमियम पर बीमा कवर दिया जा रहा है। किसी भी दुर्घटना या फिर बीमारी के कारण अगर पशु की मृत्यु होती है तो किसान को उचित मुआवजा सीधा उसके खाते में मिलने वाला है। खबर नंबर 11, सौर ऊर्जा पंप कुसुम योजना के लिए राजस्थान के किसान आज से कर सकेंगे आवेदन। दोस्तों, खेतों में बिजली की किल्लत से जूझ रहे किसानों के लिए पीएम कुसुम योजना एक वरदान साबित होने जा रही है। राजस्थान में सोलर पंप लगवाने के लिए नए चरण के तहत आवेदन की स्क्रूटनी और नई पंजीकरण की प्रक्रिया तेज हो चुकी है। इस योजना में सरकार द्वारा सोलर पंप की लागत पर 60% अनुदान यानी कि सब्सिडी मिलने वाली है, जिससे किसानों का दिन के समय में सिंचाई के लिए मुफ्त और निर्बाध बिजली मिल सकेगी। खबर नंबर 12, कृषि मंडियों में फसलों की आवक जारी, इनाम पोर्टल से किसानों को मिल रहे बेहतर दाम। दोस्तों, राजस्थान की प्रमुख अनाज मंडियों में इन दिनों फसलों की खरीद बिक्री का काम तेज हो चुका है। सरकार ने किसानों से अपील की है कि वो अपनी उपज को राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी कि ई नाम पोर्टल पर जरूर बेचें। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म की मदद से किसान देश भर के व्यापारियों को अपनी फसल का अच्छा दाम वहां से ले सकते हैं, अच्छे दाम पर फसल बेच सकते हैं। खबर नंबर 13, जैविक खेती अपनाने वाले किसानों को सरकार देगी विशेष प्रोत्साहन राशि। दोस्तों, रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने प्रोत्साहन राशि जारी कर दी है। ऐसा कोई भी किसान जो कि पूरी तरीके से जैविक कीटनाशकों या फिर जैविक खाद का उपयोग करके खेती करेगा, उसके लिए दोस्तों फ्री में सरकार जैविक खाद उसको प्रोवाइड करवाने वाली है। बम्पर सब्सिडी पर प्रोवाइड करवाएगी। साथ में 200 साल के उनको 10 से लेकर के 20,000 तक की प्रोत्साहन राशि भी मिलने वाली है। खबर नंबर 14, मौसम आधारित फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए किसान करवाएं पंजीकरण। दोस्तों, आगामी मानसून सीजन को देखते हुए कृषि विभाग ने किसानों को मौसम आधारित फसल बीमा योजना से जुड़ने की सलाह दी है। यदि कम बारिश या अत्यधिक सूखे के कारण फसल खराब होती है तो इस योजना के तहत किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाएगी। कर्जदार किसान का बीमा बैंकों के माध्यम से स्वतः हो जाता है, लेकिन गैर कर्जदार किसान अपने नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर के पंजीकरण करवा सकते हैं, जिसके लिए अंतिम तारीख से पहले आवेदन करवाना अनिवार्य होगा। अब जानते हैं दोस्तों पेंशनधारियों के लिए बड़ी खबरें। खबर नंबर 15, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए जुलाई 2026 से 3% डीआर बढ़ोतरी की उम्मीद। दोस्तों, देश के 1.2 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनधारियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ सकती है। अप्रैल 2026 के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों के अनुसार महंगाई भत्ता जो डीए होता है और महंगाई राहत जो है उसमें 3% की अतिरिक्त बढ़ोतरी सरकार करने वाली है। खबर नंबर 16, 3% डीआर बढ़ने से न्यूनतम पेंशन भोगियों को हर महीने कितना होगा फायदा, जानिए गणित। दोस्तों, अगर जुलाई से महंगाई राहत में 3% वृद्धि होती है तो इसका सीधा असर आपकी पेंशन पर पड़ने वाला है। उदाहरण के लिए जिन पेंशन भोगियों की न्यूनतम बेसिक पेंशन 9,000 है तो उन्हें अभी 60% की दर से 5,400 डीआर मिलता है। 63% डीआर होने के बाद यह राशि बढ़कर के 5,670 हो जाएगी, यानी कि हर महीने 270 का सीधा फायदा आपको मिलने वाला है। इसी तरह जिन पेंशनधारियों की बेसिक सैलरी जो है बेसिक पेंशन 25,000 है, उन्हें हर महीने 750 का अतिरिक्त लाभ मिलने वाला है, जिससे बढ़ती महंगाई में आपको राहत मिलेगी। खबर नंबर 17, 8वें वेतन आयोग को लेकर हलचल तेज, पेंशनधारियों के लिए बड़ी खबर। दोस्तों, 8वें वेतन को लेकर के सरकार ने बड़ी खबर दे दी है। पेंशनर एसोसिएशन और कर्मचारी यूनियनों ने सरकार के समक्ष पेंशनर के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव सौंपे हैं। इसमें सबसे प्रमुख मांग न्यूनतम पेंशन को लेकर के है दोस्तों, यानी कि हर एक राज्य में न्यूनतम पेंशन होनी ही चाहिए। खबर नंबर 18, 8वें वेतन आयोग में उम्र के हिसाब से अतिरिक्त पेंशन देने का प्रस्ताव, देखिए नया स्लैब। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग की समीक्षा को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। इस स्लैब के अनुसार 65 वर्ग के आयु
पूरी करने पर अतिरिक्त अंतिम वेतन का 70% यानी कि 70% मिलेगा। 70 वर्ष पर 75% और 75 वर्ष की आयु होने पर 80% पेंशन जो है वो आपको दी जाएगी। खबर नंबर 19, राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, लाभार्थी आज तक करवा ले अपना बायोमेट्रिक सत्यापन। दोस्तों, राजस्थान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। राज्य के जिन लाभार्थियों ने अभी तक अपना वार्षिक सत्यापन नहीं करवाया है, वो आज के दिन अपने नजदीकी सेंटर, सीएससी सेंटर या फिर ई-मित्र सेंटर पर जाकर के बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। जितना जल्दी होगा उतना जल्दी ही अच्छा है। दोस्तों, खबर नंबर 20, ईपीएफओ का बड़ा कदम, उच्च पेंशन के आवेदकों के दावे का निपटारा तेज। दोस्तों, ईपीएफओ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने उन सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए राहत दी है जिन्होंने उच्च पेंशन का विकल्प चुना था। खबर नंबर 21, पेंशनर के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाने की सुविधा हुई और आसान। दोस्तों, अब बुजुर्ग पेंशनधारियों को अपना जीवित प्रमाण पत्र जमा करवाने के लिए बैंकों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी। केंद्र सरकार ने फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक को और अधिक अपग्रेड कर दिया है, जिससे पेंशन भोगी अपने स्मार्टफोन के जरिए अपने जो अगले वाला जो कैमरा होता है फोन का, उसके थ्रू अपना जीवित प्रमाण पत्र सबमिट करवा सकते हैं। यानी कि दोस्तों, कुछ भी नहीं करना होगा। इस ऐप के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें लिखा होगा वार्षिक सत्यापन। उस पर क्लिक करते ही अगला वाला जो कैमरा होता है फोन का वो खुल जाएगा। आपको अपनी शक्ल दिखानी है, फेस दिखाते ही आपका फेस ऑथेंटिकेशन हो जाएगा, आपका डिजिटल वेरिफिकेशन हो जाएगा। दोस्तों, आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं होगी। खबर नंबर 22, फैमिली पेंशन के नियमों में ढील, आश्रितों के दफ्तरों के चक्कर काटने से मिलेगी मुक्ति। दोस्तों, सरकार ने पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाले लाभार्थियों के लिए नियमों में बेहद सरल और सुगम बना दिया है। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक यदि किसी सरकारी कर्मचारी या फिर पेंशनर का आकस्मिक निधन हो जाता है तो उनके जीवन साथी या आश्रित बच्चों को पेंशन शुरू करवाने के लिए अब दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होने वाली है। अब जानते हैं दोस्तों आम खबरें। खबर नंबर 23, देश को मिलेगी ऑल वेदर कनेक्टिविटी, नीतीश गडकरी कल करेंगे जोजिला टनल का ब्रेक थ्रू ब्लास्ट। दोस्तों, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज 9 जून 2026 को एक ऐतिहासिक फैसला ले लिया है। वो कश्मीर से और लद्दाख को हर मौसम में जोड़ के रखने के लिए 13.14 किलोमीटर लंबी जोजिला सुरंग का मुख्य ब्रेक थ्रू ब्लास्ट करने वाले हैं। इस सुरंग के पूरी तरीके से तैयार होने के बाद दोस्तों कारगिल और लेह तक पहुंचना बेहद आसान हो जाएगा। खबर नंबर 24, राजस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर का महाबूस्ट, 2.72 लाख करोड़ की 81 केंद्रीय परियोजनाओं पर काम शुरू। दोस्तों, राजस्थान के विकास को एक नई रफ्तार मिलने वाली है क्योंकि केंद्र सरकार ने राजस्थान में 2.72 लाख करोड़ के विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर को मंजूरी दे दी है। इसके तहत राज्य भर में कुल 81 बड़ी केंद्रीय परियोजना पर काम चल रहा है, जिससे नए नेशनल हाईवे, रेलवे लाइन, इन सभी का काम स्टार्ट होने वाला है। खबर नंबर 25, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को मंजूरी, हरियाणा के जींद सोनीपत रूट पर जल्द दौड़ेगी। दोस्तों, पर्यावरण अनुकूल परिवहन की दिशा में भारतीय रेलवे ने एक बड़ा कदम ले लिया है। सरकार ने आधिकारिक तौर पर देश की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन के संचालन की मंजूरी दे दी है, जो कि हरियाणा के जींद और सोनीपत रेलवे ट्रैक पर दौड़ने वाली है। खबर नंबर 26, दिल्ली को मिला पहला बैरियर मुक्त हाईवे, मल्टी लेन की फ्री फ्लोइंग टोलिंग सिस्टम लागू। दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में वाहन चालकों को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए देश का पहला बैरियर मुक्त एक्सप्रेसवे शुरू होने वाला है। खबर नंबर 27, कोलकाता मेट्रो के ऑरेंज लाइन प्रोजेक्ट का काम तेज, केंद्रीय मंत्री ने दी बड़ी जानकारी। दोस्तों, कोलकाता में यातायात को सुगम बनाने के लिए मेट्रो रेलवे नेटवर्क का तेजी से काम जो है वो स्टार्ट होने वाला है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा कर दी है कि कोलकाता मेट्रो की बहुप्रतीक्षित ऑरेंज लाइन के एक प्रमुख हिस्से का निर्माण जल्द ही शुरू किया जाएगा। खबर नंबर 28, डिजिटल अरेस्ट और ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए गृह मंत्री ने जारी की नई एडवाइजरी। दोस्तों, देश में बढ़ते साइबर क्राइम को रोकने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठा लिया है। एडवाइजरी में स्पष्ट किया गया है, कोई भी सरकारी एजेंसी या फिर पुलिस किसी भी को भी वीडियो कॉल पर अरेस्ट नहीं कर सकती है। यदि कोई आपको डरा करके पैसे मांग रहा है तो तुरंत इसकी जानकारी जो है 1930 पर जरूर भेजें।
राशिफल के बारे में जानते हैं दोस्तों। आज का राशिफल कैसा होने वाला है। वृष, सिंह और तुला की बात करें तो आज का दिन जो है वो बेहद भाग्यशाली होने वाला है। खबर नंबर 30। मिथुन और मीन की बात करें दोस्तों तो लेन देन में आपको सावधानी बरतनी है, साथ ही अपने जो सेहत है उस पर विशेष ध्यान देना है। शाम के समय हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए काफी शुभ होने वाला है। तो दोस्तों ये 30 खबरें आज की होने वाली थी, हमने बता दिया है दोस्तों। ऐसी ही खबरें पाने के लिए, जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।